नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। कल संसद भवन के बाहर जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का दे दिया, जिस कारण उनके सर में गंभीर चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी सांसद थे वो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, वो माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। और बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। वो कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने अपने इतिहास में हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अब कब यह प्रदर्शन धक्का मुक्की में बदल गया, किसी को पता ही नहीं लगा। हालांकि खुलकर देखिए, जो वीडियो है वो सामने नहीं आ पाया है भी, जिसमें ये आरोप लगा रही है बीजेपी कि भाई राहुल गांधी ने ही धक्का दिया था, तो कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के सांसदों ने एफआईआर दर्ज करा दी है और अब इस मामले की गंभीरता से जांच होती नजर आ रही है, क्योंकि कल जो भी कुछ संसद भवन के बाहर हुआ वो वाकई में बहुत ज्यादा गलत था। हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सदन यहाँ पर देश के मुद्दों के लिए होता है कि उनके मुद्दों पर चर्चा हो। सदन का मतलब ये नहीं है कि आप सदन के अंदर एक दूसरे से मारपीट करें। अब इसी को लेकर कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करना शुरू कर दिया है और वो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है कि सत्ताधारी सांसद बाहुबल के दम पर विपक्षी सांसदों को सदन में प्रवेश करने से रोक रहे हो और दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष के साथ धक्का मुक्की कर उन्हें चोट पहुंचाने का प्रयास किया हो। इसके बावजूद भाजपा पूरी बेशर्मी के साथ राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रही है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी की सोच, व्यवहार एवं चिंतन सच्चाई की राह पर चलकर मानव मात्र की सेवा करने का है। अहिंसा, प्यार, मोहब्बत एवं भाईचारे के साथ जनसेवा करना उनकी प्रतिबद्धता में शामिल है, अन्यथा ऐसे ही कोई 4000 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकता। गांधी परिवार का अहिंसा में इतना विश्वास नहीं है। राजीव गांधी के हत्यारों के मृत्युदंड को भी माफ कर दिया था। राहुल गांधी पर सुबह आरोप लगाए गए और शाम को एफआईआर दर्ज कर ली गई, जो दिखाता है ये साजिश के तहत किया गया है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एवं अन्य सांसदों के साथ भाजपा सांसदों ने जो बदसलूकी और धक्का मुक्की की उसका कोई जिक्र ही मीडिया में नहीं है। कल शाम से आज तक इस घटना के सीसीटीवी फुटेज क्यों जारी नहीं किए गए? कहीं ऐसा तो नहीं इन फुटेज से भाजपा की सहूलियत के मुताबिक छेड़छाड़ कर उन्हें जारी किया जाएगा? यह बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें सरकार, अधिकारी एवं मीडिया मिलकर श्री राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटे हैं। परंतु देश की जनता राहुल गांधी को पहचानती है, इसलिए इस दुष्प्रचार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करा। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि भाजपा सांसदों द्वारा राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया गया। ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों पर प्रहार है। पहले बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी और अब विपक्षी सांसदों के साथ ऐसा बर्ताव बता रहा है कि भाजपा की नफरत किस हद तक बढ़ गई है। केंद्र सरकार इस पावन स्थल पर ही लोकतंत्र की मूल भावना का दमन कर रही है। लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे। जय संविधान, जय हिंद। ऐसे में राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया था, जिस कारण उनकी चोट लगी है। वहीं बीजेपी के एक महिला सांसद ने राहुल गांधी पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया है कि यहाँ पर अब पूरा विपक्ष जो है भड़कता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी इस मामले में देखिए और भी एक्शन लेती नजर आ सकती है और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल बीजेपी की महिला सांसद राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी उनके बहुत ज्यादा करीब आ गए थे प्रदर्शन के दौरान और वो बहुत ज्यादा असहज हो गई थी, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। ऐसे में संसद भवन के बाहर पहली बार ऐसी स्थिति देखी गई है जिसको लेकर यहाँ पर इतना बड़ा बवाल हो गया है।
दरअसल संविधान को लेकर संसद भवन के अंदर चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर ये बोल दिया था कि विपक्ष हमेशा अंबेडकर 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 करता रहता है। अंबेडकर आज के समय में विपक्ष के लिए एक फैशन बन गया है। अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो शायद इन्हें सातों जन्मों तक स्वर्ग मिलता, जिसको लेकर विपक्ष भड़का और विपक्ष ने अमित शाह पर यह आरोप लगाए कि यहाँ पर अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिसको लेकर विपक्ष संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा था। वहीं बीजेपी भी आरोप लगा रही थी कि हमेशा कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है। बीजेपी भी प्रदर्शन के लिए आ गई थी। खैर, इस खबर पर क्या है आपकी राय, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। देखते रहे हमारे साथ द न्यूज़ 15।